मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SSI प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 की बड़ी डिमांड होने के बाद क्लास 12 गणित, कक्षा 12 गणित, यानी कि कुछ पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि समाकलन। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो समय गंवाए बिना बहुत ही जल्द आसान तरीके से इंटीग्रेशन को हम पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन बहुत इजी है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो स्क्रीन पे जो फार्मूले दिख रहे हैं, सबसे पहले इन फार्मूलों को तैयार कीजिए। फार्मूले का ये कलेक्शन है, लगभग कितने फार्मूलेज हैं? लगभग 26 फार्मूला हैं। इन 26 फार्मूलों को आप अच्छे से कंठस्थ कीजिए, तैयार कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको हम दिखा दें, बुक है हमारी गणित का भाग 2 है, कक्षा 12 के लिए। ठीक है, 2025 के लिए स्पेशल है और 2025 में ऐसे क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस एनसीईआरटी वही क्वेश्चंस देता है जैसे बोर्ड एग्जाम में आने का पैटर्न होता है। तो एनसीईआरटी कंप्लीटली सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित फलनों, यानी कि बोर्ड से रीड कीजिए, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले निरीक्षण विधि प्रति अवकलज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप रीड कर रहे होंगे बोर्ड से क्वेश्चन दिख रहा होगा प्रति अवकलज। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? ठीक, तो समझते चलिएगा। क्या कह रहा है? साइन 2x। इसको हमें सॉल्व किस मेथड से करना है? फलनों के प्रति अवकलज यानी कि निरीक्षण विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर साइन 2x है, लेकिन आपको पता होगा कि cos 2x यानी कि जो साइन 2x है, हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में अभी जो मिला था, हम जानते हैं कि साइन x इज इक्वल टू क्या होता है? cos x। साइन x क्या होता है? cos x के बराबर होता है। cos x माइनस साइन x के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमें अवकलज मेथड लगाना है। इसमें अवकलज मेथड से देखो, यहाँ पर 2x है, x होता तो cos x हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2x है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमें पता है, हम यहाँ से बहुत नॉर्मली, बहुत ही शॉर्टली क्वेश्चंस देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, या हम जानते हैं कि क्या जानते हैं वो देखिए। क्या हमें पता है कि dy dx cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है? 2 sin 2x। माइनस का क्या हो जाता है? 2 sin 2x। और यहाँ पर देखो, जो माइनस sin 2x है, अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करें, यहाँ पे यदि ट्रांसफर करें, तो ये किस में आ जाता है? बटे में आ जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर और इसको एक लाइन आगे एक स्टेप और बढ़ाएं, तो ये 1/2 d/dx cos 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin 2x, माइनस का sin 2x। अगर हम इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर लें, तो ये वाला पार्ट पूरा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करें तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहीं पर यदि इसका इंटीग्रेशन करें, समझ में आ गया? cos 2x, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1/2 d/dx, या एक लाइन में हम आपको बता दें, इसका जो इंटीग्रेशन होगा किसके बराबर होगा? cos 2x। cos 2x है, यहाँ पर sin 2x है। इसका जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, या इसका ये पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन करें, तो cos 2x के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1/2 क्यों? एक्स्ट्रा पार्ट के लिए आया। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 -1/2 और क्या हो जाएगा? cos 2x प्लस का c, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो, ये नॉर्मली बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आशा करते हैं।
डी अपान डी एक्स कॉस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टू एक्स। यहाँ से हमें पता है कि ये इसका अवकलज करने पर इतना प्राप्त होता है। इसको हमने इधर ट्रांसफर कर लिया तो 1/2 आ गया डी बाई डी एक्स और कॉस टू एक्स। फिर हमने इस पार्ट का यदि इंटीग्रेशन किया, किसका इंटीग्रेशन किया, साइन टू एक्स, और साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कॉस टू एक्स प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कॉस टू एक्स प्राप्त हुआ, यानी प्लस का सी। सी क्या है इसमें, अचर टर्म। सी क्या होता है, अचर पद होता है। ये आपको आपके समझ में आ गया होगा, सी जो होता है वो अचर पद होता है। ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी का दूसरा देखते हैं, फिर वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा कह रहा है cos 3x, cos 3x। देखो यहाँ पर भी क्या था, sin 2x था, और यहाँ पर क्या हो गया, cos 3x हो गया। अगर हम इसका अवकलज करें, सबसे पहले अवकलज निरीक्षण विधि करें, यानी कि डी बाई डी एक्स जो फॉर्मूले में आपके राइट होता है, और हम जानते हैं साइन 3x ले लिया, साइन 3x, यहाँ पर हमने cos 2x लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 2 साइन, यानी कि cos x का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा 3 साइन 3x, 3 साइन 3x। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1/3 डी बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन 3x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर क्या है साइन 3x, यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी cos 3x, क्या हो जाएगा cos 3x। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, cos 3x। इजी है, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया। अब ये अवकलज मेथड में है, इसका ये फॉर्म होता है, याद रखिएगा। यानी कि साइन 3x को, यानी कि 1/3 डी अपान डी एक्स, साइन 3x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 3x। अब ये cos 3x का जब हम अवकलन करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स ट्रांसफर हो जाए, यानी कि ये डी उधर चला जाएगा, यानी कि अवकलज फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा क्या, अगर हम देखें यहीं से, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, cos 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, यानी कि ये पार्ट आपका इंटीग्रेशन के साथ समाप्त हो जाएगा, बचेगा sin 3x। ठीक है, sin 3x, और इसमें हम प्लस का क्या ऐड कर देंगे, c, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 sin 3x प्लस का c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना इजी है समाकलन करना, कितना इजी है, बहुत इजी मेथड से हम समाकलन कर सकते हैं। तो ये हो गया cos 3x डी बाई डी एक्स साइन 3x इज इक्वल टू 3 cos 3x। ठीक है, और यहाँ पर 1/3 डी अपान डी एक्स साइन 3x इज इक्वल टू cos 3x हो गया, और ये इंटीग्रेशन cos 3x इज इक्वल टू 1/3 साइन 3x प्लस का c हो जाएगा, और यहाँ से इज इक्वल टू 1/3 साइन 3x हमारा ये इंटीग्रेशन फॉर्म में बच जाएगा। ये निरीक्षण मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से ये बातें आपको आपके समझ में आ रही होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों में जरूर भेजिएगा। चलिए हम इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा यहीं पर आपको समझना है कि साइन 2x अगर हम जानते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से एक स्टेप आपको हम बता दें, बताने का प्रयास हम आपको क्या करें कि एक बात और याद रखिए, इसमें याद रखने का मतलब पता रखिए, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर था साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन यहीं पर क्या हो जाए, साइन 2x हो जाए, अलग फॉर्मूला बनता है, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 2 cos 2x लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है, लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर यहीं पर हम इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, 1/2, यानी कि इस ये जो मेथड्स है अवकलज की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos के फॉर्म में, यानी कि डी बाई डी एक्स साइन 2x को हम ये फॉर्मूले में उतार सकते हैं। जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन 3x और 3 cos 3x, 4x होता तो 4 cos 4x हो जाता, और ये इधर आके ट्रांसफर हो जाता। ये बात याद रखिएगा, वही निरीक्षण मेथड से आता है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको इरेज करते हैं और फिर 3 देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बहुत इजी तरीके से हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। नहीं आता तो 2 बार 3 बार 4 बार, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्क्रीन पर चल रहे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो और इनसे रिलेटेड डाउट सारे पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या कह रहा है, e की पावर 2x, e की पावर 2x है,
और इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इंटीग्रेशन और अवकलन अभी हमने फॉर्मूले में बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ा हुआ है 2x, तो यही 2 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, 2 e की पावर क्या लिख सकते हैं, 2x, ये लिख सकते हैं। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको इधर ट्रांसफर किए तो 1/2 डी बाई डी एक्स और e की पावर क्या हो जाएगा 2 पार्ट। ये 2 राइट क्यों किया गया, इसका एक्स्ट्रा पार्ट था, x होता तो x ही केवल राइट किया जाता, एक्स्ट्रा पार्ट था, यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर 2x। इसका जो इंटीग्रेशन है इसको हम हटाकर राइट करते हैं, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हो e की पावर 2x इज इक्वल टू 1/2 e की पावर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस का c एक अचर टर्म्स इसमें हम जोड़ देते हैं। 1/2 कहां से है ये पता एक्स्ट्रा पार्ट होने के कारण। लग गया होगा, आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इसका टैली सॉरी आंसर टैली कर लेते हैं, आंसर टैली कर कर हम आपको दिखाते हैं क्या है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक 1 मार्क्स के आ सकते हैं। यहाँ पर क्या रखा है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका पहले अवकलज फॉर्म राइट करते हैं, ये किसका अवकलन होगा कि घटकर इतना आया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2x, लेकिन हम d बाई डी एक्स जब अवकलज फॉर्म में लिखें तो ax प्लस का b और इसकी पावर क्या कर दें 3 कर दें, और जैसे ही हम 3 करते हैं तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा 3a के फॉर्म में राइट हो जाएगा। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 3a, क्योंकि x इसके साथ में जुड़े हुए हैं, एक्स इसके साथ में जुड़ा, ए जुड़ा है ए और बी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 3a राइट कर सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ax प्लस का b का होल स्क्वायर। ए भी नहीं राइट करेंगे, ए पार्ट हमने ले लिया, ए मान सपोज कर लिया, वहां पर राइट हुआ, यानी कि इसका अवकलज जो होता है इतना होता है इसके बराबर, और इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो 1 क्या हो जाएगा 3a डी बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन फॉर्म ही यही होता है, डी बाई डी एक्स को हम गायब कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हो dx इज इक्वल टू dx, यहाँ पर राइट कर लिया तो ये राइट होगा 1/3a, और ये हो जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब, प्लस का c राइट कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कैसे अवकलज करते हैं। ठीक है, अवकलज नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, बिल्कुल हम बेसिक टूल से बेसिक चीजें समझाने का प्रयास करेंगे, और बिल्कुल आपके मैथ्स और फिजिक्स को बिल्कुल इजी बनाने का प्रयास करते हैं, बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जा सके। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखो 2 पार्ट्स हैं। आशा करते हैं कि ये आपके समझ में आ गया होगा। आंसर टैली करते रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 7.1 का ये क्वेश्चन आंसर हम टैली करते हैं। आंसर क्या है 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस का c लगा हुआ है। इसी का हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए sin 2x, sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। ध्यान से देखिएगा, sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x हो जाएगा। दो टर्म्स हो गए, इस टर्म्स का अलग से करेंगे इंटीग्रेशन, इस टर्म्स का अलग से करेंगे इंटीग्रेशन। तो इन दोनों का जब इंटीग्रेशन अलग से करेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं, या यहाँ पर दो टर्म्स बना लें, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लें फिर इसका इंटीग्रेशन कर लें, अलग अलग करके इक्वेशन अलग अलग बनाकर दोनों को इसमें हम पुट अप कर देते हैं। यानी कि हम यहाँ से सबसे पहले sin 2x का मान निकाल लें, फिर 4 e की पावर 3x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी इससे पहले sin 2x के लिए हमने निकाला था, ठीक है, क्या मान लें, डी बाई डी एक्स कास 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन, यानी कि माइनस 2 साइन, इसको हम राइट कर सकते हैं क्या, 2x, ये राइट किया जा सकता है। इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, -1/2 डी बाई डी एक्स कास 2x इज इक्वल टू साइन 2x। यानी कि इसकी वैल्यू आ गई, जब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1/2 कास 2x प्लस का c1, इसको सपोज कर लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लिया। दूसरे टर्म्स यानी कि 4 e की पावर 3x, तो 4 को रहने देते हैं यहीं पर, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन अभी पहले भी किया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः डी बाई डी एक्स ई की पावर 3x, देखना क्या करते हैं हम, e की पावर 3x, इसका जब डिफरेंशिएट होगा तो 3 पहले आ जाएगा और e की पावर 3x पुनः राइट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। जब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 e की पावर 3x इज इक्वल टू 3 e की पावर, अच्छा 3 को ट्रांसफर कर लिया तो हमारे पास क्या बचा, e की पावर 3x बचा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लेंगे। इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट से क्या करेंगे, दोनों से हम देखें, इसमें वैल्यू पुटअप कर दें। यहां से देखिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या फाइंड होगा, देखिए sin 2x की जगह पर क्या आया, -1/2 cos 2x, -1/2 cos 2x प्लस का c1 राइट कर लिया गया। अब देखो दूसरे में क्या है, इसमें हम क्या राइट कर सकते हैं, यानी कि इसका प्लस का c2 करके, 4 ऑलरेडी है तो हमने क्या राइट कर दिया, माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाओ, 4 और इंटू 1/3 e की पावर 3x, ये हो जाएगा। और इसको और आगे थोड़ा सा सम्मिलित करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का c2, c1 और c2 की जगह पर हम ओनली c राइट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन ये सब समझ कर चलना है, अगर हम समझेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को न्यू बनाते हैं और फिर हम आगे चल के लिए सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सॉरी 6 देखते हैं। इसको इरेज किया जाए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन आप देखिए क्या दिया है, 4e⁻3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो दो टर्म्स मिल गए, कुछ नहीं, बस वही सिंपल सा मेथड लगाइए, अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। ईजी, अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन और डीएक्स को सबमिशन करके। अब यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, या इसका इंटीग्रेशन अभी हमने पहले किया था 4e⁻3x। 4e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यदि हम करेंगे डायरेक्टली तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/3। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻3x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन फॉर्म में हो जाएगा। प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ऑलरेडी x होता है, प्लस का c राइट कर देंगे। बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन हो गया। ये क्वेश्चन देखने में कैसा था और सॉल्व किया तो बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से। 4/3e⁻3x प्लस x प्लस का c। जब कभी भी 1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं, कभी भी 1 का समाकलन जब करते हैं, वो मान हमेशा x के पद में आ जाता है। ठीक है, अवकलन कर देंगे तो 0 हो जाएगा, समाकलन कर देंगे तो 1 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। देखो ऐसे टर्म्स का जब हम समाकलन करेंगे तो सबसे पहले बीच में जो है इनका सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x का 1 के साथ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट रहने दो ऐसे, हम बड़ा ब्रैकेट चलो लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस x² अपान x², यानी कि ये कैंसिल करा के कितना कर देगा, 1 कर देगा। तो डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं 1 इंटू का dx। और आगे हम इसको सॉल्व करें, देखिए ध्यान से। अब इंटीग्रेशन दो टर्म्स में तोड़ लीजिए, प्लस माइनस होता है तो बहुत इजी होता है। यहां पर इंटीग्रेशन x² इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। इनका इंटीग्रेशन कीजिए। देखो x की पावर n का समाकलन करना है, x की पावर n का समाकलन। तो x की पावर n अभी हमने फॉर्मूला राइट करवाया था, x की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पर n है तो इसका जो फॉर्मूला फॉर्म होता है वो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो यहां से जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपान, यानी कि कहने का मतलब एक टर्म हम लिखते हैं 2 प्लस 1 हो जाएगा और अपान 2 प्लस 1 हो जाएगा। प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस लगाओ, यहाँ पर माइनस है। 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, प्लस का c एक अचर पद और ला कर दे देता है, इसलिए अचर पद जोड़ दिया जाता है। इसको हम लिख सकते हैं x³ अपान 3 माइनस एक्स प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर एक बार अपनी बुक से टैली कीजिए, आंसर शीट से टैली कीजिए। हम एक बार टैली करते हैं आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बुक आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। ये क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा सम्मिलित है। इन्हीं से क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं और क्वेश्चंस को रीड कीजिए और क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और इनके क्वेश्चंस को इन्हीं के एनसीईआरटी बुक से बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। x³ माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, राइट आंसर, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हम एक एक क्वेश्चन लगवाते चल रहे हैं और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, घर पर बैठकर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही ये सॉल्व होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ठीक है, इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करो, एक पद, दो पद, तीन पद हो गए, कोई दिक्कत नहीं, सभी को अलग कीजिए। सबसे पहला काम यही है, पदों को अलग कीजिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या है, सी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सी इंटू डी एक्स। ये समझ में आया। अचर पद का जीरो, अचर पद का जब भी एक का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर देखो जितने भी हम इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में कर रहे हैं, एक्स के पदों में, यानी कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं। तो एक्स के सापेक्ष जब हम समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, अचर पद को हम बाहर कर लिए तो बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी को बाहर कर लिए तो बचा क्या हमारे पास, एक्स बचा इंटू डी एक्स प्लस सी को बाहर कर लिए तो बचा हमारे पास क्या, 1 इंटू डी एक्स। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी 1 इंटू डी एक्स हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका जब समाकलन, अभी हम समाकलन किए थे एक्स की पावर 2 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स की पावर 3 अपान 3 हो जाएगा प्लस यहां से इसका समाकलन b इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c इंटू एक्स प्लस का c राइट कर दीजिए, c1 कर दीजिए, यहां से हम c1 कर देते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें इसको और सरलीकरण में सिंप्लीफाई करके हम क्या राइट कर सकते हैं, ए एक्स क्यूब अपान 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी एक्स प्लस का c1। समझ में आ रहा है ना बच्चा, ए एक्स क्यूब अपान 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी एक्स प्लस c1 हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 के पश्चात हम 9 देखते हैं। 9 में 8 में कोई डाउट हो तो तुरंत बताइएगा। बहुत इजी और नॉर्मल क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं और एनसीईआरटी पैटर्न पे पूरे हम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, प्लस ई की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इंटू का dx हो जाएगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 9 में क्या है, अब वही काम इसमें भी कीजिए, अलग अलग पद कर लीजिए और इनका इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम राइट करेंगे 2x स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इंटू dx। ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x से ही होता है और यहाँ पर दो क्या है, अचर पद है, इसको बाहर कर लीजिए। इसको हम बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x क्यूब अपान 3, यानी कि एक्स स्क्वायर का बार बार हम समाकलन करते चले आ रहे हैं, प्लस ई की पावर x प्लस का c राइट कर देंगे। इसको हम राइट कर सकते हैं 2x क्यूब अपान 3 प्लस ई की पावर x प्लस का c। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो मैथ वाले हवा समझते हैं, बहुत इजी होता है इंटीग्रेशन करना, बहुत ही सरल होता है। इंटीग्रेशन से इजी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा। इंटीग्रेशन के हम बिल्कुल लो लेवल से चल रहे हैं, जीरो लेवल से चल रहे हैं और जीरो लेवल से हाई लेवल तक हम पहुंचते पहुंचते आपको इंटीग्रेशन सिखा चुके होंगे। हम इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं रहे हैं, इंटीग्रेशन करना सिखा रहे हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व कर लिया होगा। इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चंस को इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है वीडियो को पॉज करके 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन को लगाते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आपको समाकलन नहीं आएगी तो कैसे आएगी, प्रैक्टिस करने के पश्चात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। देखो फिर भी ऐसा क्वेश्चन मिला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। इंटीग्रेशन आप अभी राइट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, √x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर√2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू अंडर√x इंटू 1/√x इंटू का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। बहुत इजी है। इंटीग्रेशन हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, सॉरी इंटीग्रेशन करने से पहले इसको हम सरल कर लेते हैं बीच में। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। इसका सॉरी यहाँ पर एक्स है ना, इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/x प्लस √x से √x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और इंटू dx हो जाएगा। इन्हीं को हम तोड़ दीजिए, क्या कर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dx। आगे इंटीग्रेशन करके लिखते हैं, x का जो इंटीग्रेशन होता है x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/x का log x होता है प्लस 2 का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस का c, यही क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन हो गया। ये log x फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख दिया गया, log x 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, x का x² हो जाएगा और 2 बाहर हो जाएगा और x 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस का 4 अपान क्या हो जाएगा, x² इंटू का dx। ध्यान से देखिए, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इस पूरे टर्म्स का हम एक साथ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नियम लगाइए कि इनको हम अलग अलग कर लें। तो यहां से हम अलग अलग करने के लिए क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपान x², ये लिख सकते हैं, x³ अपान x² प्लस 5x² अपान x² माइनस 4 अपान x², ठीक है, ये ब्रैकेट में रखेंगे, इनटू का हमारे पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहां से देखो, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम आगे टर्म्स के रूप में बनाएं तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर सिर्फ क्या बचा, x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू dx प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू एक्स की पावर -2 इंटू dx, ये कर सकते हैं। 4 को हम बाहर कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्ट हम, क्या हो जाएगा, x का x² 2 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा, x², इसका क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि x की पावर क्या हो जाएगा, -1 अपान -1, ये माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा, इसको प्लस कर देगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिख दें, प्लस लिख दें। और आगे सॉल्व करें, x² अपान 2 प्लस का 5x और प्लस का 4 अपान x प्लस का c, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही इजी तरीके से, इजी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। और यहां पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस सॉरी आंसर टैली करते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब देखिए आंसर टैली करके हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।
हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 5x 4 अपान एक्स प्लस का c, ये इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। अभी इसमें 11th क्वेश्चन और बचे हैं, 11th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, कैसे समझ में आए, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि थोड़ा सा भी समझ में आ गया, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा सकें। बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार और हम बता दें, बोर्ड एग्जाम से पहले 45 डेज में हम पूरी सेकंड मैथ को हम कंप्लीटली सॉल्व करवा चुके होंगे और उससे पहले यानी कि बोर्ड एग्जाम से पहले रिवाइज के लिए हम चलेंगे। थैंक यू सो मच, लिसन एंड ज्वाइनिंग फॉर ओके।